राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा और आज भी हम लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम थोड़ी इस बोर्ड को, जैसे आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पे थोड़ी पूर्ति कर लेते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12 और सब्जेक्ट इंग्लिश, और इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं रेनबो और लेसन पढ़ रहे हैं पहला, फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 और लेसन का नाम है वाटर। इसको अपन ने कल पढ़ा था और कल बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिले और बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी पूछा कि अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें किस प्रकार कब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होगी। तो उनके बारे में मैं बताता हूं कि पहले ही बता दिया है और आज भी बताता हूं कि जो 4 विषयों की जो कक्षाएं हैं, यानी हिंदी, लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी कंपलसरी, इसके अतिरिक्त आपके इंग्लिश जो कि 10th और 12th, इन 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की जो इंग्लिश है और इसके साथ साथ ग्रामर या व्याकरण जिसको कह सकते हैं, इनकी कक्षाएं हमेशा अपलोड की जाती है। आप सभी विद्यार्थी इनको देखते रहें और वैसे अपने जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें से ग्रुप के जो नंबर हैं वो है 9610208295। इन पर अपना ग्रुप भी बनाया गया और इस ग्रुप में आप सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने आप को ऐड कर सकते हैं और भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो आप बता सकते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए हम आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पार्ट 2 जब हम पढ़ेंगे, यानी पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने हल किए और कई विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर लेसन 1 के मोस्ट क्वेश्चन है वो हमें भेजिए। तो मोस्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यानी 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 पार्ट कंप्लीट होते ही 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं विद आंसर यानी आंसर सहित अपलोड करने का प्रयास करेंगे। विद आंसर यानी आपको यहाँ अपलोड किए जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और आपके यदि कहीं समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजना है, इसलिए आप इस चैनल से आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन शीघ्र ही आ जाएगा। और ग्रुप में भी बने रहना, ग्रुप में बने रहना आवश्यक है। ग्रुप में कब कौन से विषय की क्लास डाल दी जाती है, ताकि जब भी आप संभालते हैं तो आपको अच्छी तरह से वो प्राप्त हो जाता है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध यही रहेगा कि आप ग्रुप से जुड़े रहें और ग्रुप में बने रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं वो लेसन अगला जो अपन पढ़ रहे थे। देखिए अपन ने कल यहां तक पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था, यहां तक पढ़ लिया था, वेरी फर्टाइल तक। अब हम पढ़ रहे हैं कि देखिए the flow of water has undoubtedly played a great part। जल का बहना, फ्लो ऑफ वाटर का होता है जल का बहना, अनडाउटेडली यानी निसंदेह, प्लेड यानी खेलता है या खेला, ग्रेट पार्ट का अर्थ होता है यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका, एंड ए बेनिफिशिएंट one in the geological processes by which the soil on the earth's surface has been formed from rocks to its crust। जल का बहना निसंदेह हमारे इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जिसमें एक बेनिफिशिएंट अर्थात लाभदायक भूमिका भी अदा करता है, जिसमें जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी भूगर्भीय जो प्रक्रियाएं होती है, मिट्टी बनने की भूगर्भीय प्रक्रियाएं होती है, भूमि के सतह को संभालने की या भूमि की सतह पर मिट्टी का जो निर्माण होता है, और जो उनके साथ में चट्टानों की जो मिट्टी है वो बहकर आती है, उनसे और
हमारे जो क्रस्ट है, भूमि का जो आंतरिक भाग है, उससे बहकर आने वाली मिट्टी से एक अच्छी उपजाऊ भूमि का निर्माण भी होता है, जो एक यानी जल का जो बहाव है, यानी जैसे नदियां बहती है तो नदियां अपने साथ साथ में बहुत अच्छी मिट्टी भी लाती है, तो ये हमारे लिए एक लाभदायक भी है। लेकिन द सेम एजेंसी, लेकिन यही माध्यम, एजेंसी का अर्थ होता है माध्यम, यही एजेंसी however अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, लेकिन वे उचित स्थितियों में ही बहे। जल का बहाव जो है वो उचित परिस्थितियों में ही होता है तो ही अच्छा होता है, अन्यथा ये लाभदायक नहीं होकर के नुकसानदायक हो जाता है। कैन आल्सो प्ले डिस्ट्रक्टिव पार्ट, अगर वो अप्रोप्रिएट कंडीशंस में नहीं बहेगा तो हमारे लिए विनाशकारी भूमिका अदा करेगा। कैसे? एंड वॉश विदाउट सोइल, यानी हमारी मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि संपूर्ण कृषि का आधार है। जैसे मिट्टी का ऊपरी हिस्सा जब साथ में बह जाता है तो नीचे जो है वो बंजर रहती है, अर्थात ऊपर का जो हिस्सा होता है भूमि का वो बहुत ही उपजाऊ होता है, और वही यदि पानी के साथ बह जाता है तो हमारी कृषि के लिए एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट अदा करेगा। एंड इफ फॉलोड इट प्रोसीड अनचेक्ड, अगर यह है इसी प्रकार बेरोक टोक, अनचेक्ड का मतलब बिना रोके, यदि यही प्रक्रिया बेरोक टोक बहती रही तो कैन हैव द मोस्ट डिस्ट्रेस इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री, यानी हमारे देश के जनजीवन पर, देश के जीवन पर बहुत अधिक खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, डिस्ट्रेस यानी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है अगर इसी प्रकार जल का बहाव रहा तो। इसी प्रकार यदि जल का बहाव रहा तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपको ये कहा जाए कि व्हाट पार्ट डज द फ्लो वाटर प्ले, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसके लिए आपका क्या प्रश्न हो सकता है? देखिए आपके इसके लिए आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट पार्ट, प्रश्न ये हो सकता है कि व्हाट पार्ट डज द फ्लो वाटर प्ले, यानी किस प्रकार की भूमिका है वो बहने वाला पानी अदा कर सकता है। तो हम इसे लिखने के लिए यदि हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो अपनी भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं कि द फ्लो वाटर, यानी इसका उत्तर यदि हम लिखेंगे द फ्लो वाटर कैन प्ले both the destructive and beneficent parts, both the beneficent and destructive parts in our agriculture एंड लाइफ। इस प्रकार आप इसे उत्तर लिख सकते हैं, यानी हमारे लिए है को एक विनाशकारी प्रभाव भी ला सकता है। यदि आप ये चाहें कि नहीं हमें तो उस किताब में से लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि यहां से आप यहां से यहां तक तो उतार लेंगे, कैन प्ले बोथ द डिस्ट्रक्टिव पार्ट, यहां तक तो द फ्लो वाटर कैन प्ले, यहां तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप कहां से उतारेंगे? देखिए अपनी किताब पर चलते हैं, इसमें आपको देखिए यहां से उतारेंगे द फ्लो वाटर हैज, यदि आप यहां से लिखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी लिख सकते हैं द फ्लो वाटर हैज अनडाउटेडली प्लेड ग्रेट पार्ट एंड बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच soil erosion, soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust, यहां से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का अर्थ होता है मृदा अपरदन, भूमि का कटाव। भूमि कटाव की समस्या या मृदा अपरदन की समस्या इज वन ऑफ द सीरियस इंपॉर्ट इन वेरियस कंट्रीज एस्पेशली इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। भूमि अपरदन की एक गंभीर समस्या है जो कि मुख्य रूप से यानी बहुत सारे कंट्रीज की है, विविध देशों की समस्याओं के साथ विशेष रूप से हमारे भारत के कई भागों में है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सीरियस इंपॉर्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द सीरियस पार्ट
problem in many parts of India, then what will you say? जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका, what is the serious problem in many parts of India? तो आप क्या कहेंगे? तो आप इसे कहेंगे यानी भूमि अपर्दन, सॉइल इरोजन। इतना ही लिख दोगे आप, सॉइल इरोजन। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। इज द मोस्ट या सीरियस मोस्ट प्रॉब्लम, ऐसे आपको लिखना है। चलते हैं वापस किताब पे। तो यहां आपने देखा, अब आगे देखिए, द कंडीशंस अंडर विच इट ऑकर्स एंड मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ क्लोजेस्ट स्टडी। द कंडीशंस यानी परिस्थितियां, अंडर विच जिनके साथ ऑकर्स एंड मेजर्स यानी जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट खेलता है, कैन बी चेक्ड एंड डिजर्व ऑफ क्लोजेस्ट स्टडी, यह एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। मृदा अपर्दन एक गहन अध्ययन का विषय है। एंड सोइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, सक्सेसिव यानी निरंतर, स्टेप्स इन चरण। सोइल इरोजन के यानी भूमि अपर्दन के निरंतर या नियमित चरण होते हैं, सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं, नियमित चरण होते हैं। द अर्लीस्ट ऑफ विच, प्रारंभिक चरण, उनमें से प्रारंभिक चरण में इजीली पास अननोटिस्ड, जो कि बिना देखे ही गुजर जाता है। उनमें से जो प्राथमिक चरण होता है भूमि अपर्दन का, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इजीली पास अननोटिस्ड, बिना देखे ही चला जाता है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इन द लेटर स्टेज यानी बाद के चरणों में, द कटिंग अप एंड ब्रेशिंग अवे ऑफ द अर्थ, कटिंग अप भूमि का कटाव और जल का बहाव, भूमि का कटाव और जल का बहाव of the earth is only too painfully apparent in our formation of deep gullies and ravines which make all the agriculture impossible। और बाद के जो चरण होते हैं, बाद के चरणों में क्या होता है कि भूमि का कटाव होना और पृथ्वी से पानी का बहना, जो कि एक बहुत ही दुखद पूर्ण प्रकटीकरण होता है, जो गहरी कंदराओं में, गहरी जो नालियां होती है उनमें, और गहरी कंदराएं, रेविन्स का अर्थ होता है कंदराएं, बड़ी बड़ी गुफाएं, उनके माध्यम से जल बहता हुआ कटाव करता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिससे क्या है कि संपूर्ण कृषि है वो असंभव हो जाती है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। अब देखिए, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन यानी बहुत भारी वर्षा का अकस्मात फूट पड़ना। हमने कई जगह सुना है, सुनते हैं कि वहां पर बादल फट जाते हैं, बादल फट गया। तो वहां जब इस प्रकार की बरसात होती है, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि भारी वर्षा जो है पृथ्वी पर गिरना, और इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, और भारी वर्षा जहां गिरेगी तो बहुत अधिक मात्रा में पानी है वो बहेगा। एंड प्रिंसिपल फैक्टर कॉजिंग सॉइल, और जो ये है एक भूमि अपर्दन का मुख्य कारण है, यानी बहुत अधिक बरसात होगी जिससे पानी बहेगा और पानी के साथ भूमि कटेगी, और ये सडन ब्रस्ट जो है ये एक मुख्य कारण है भूमि अपर्दन का। आगे देखिए, भूमि अपर्दन का मुख्य कारण है कंट्रीब्यूटरी, इसके सहयोग में, कंट्रीब्यूटरी इसके सहयोग में कॉजेज आर द स्लोप ऑफ लैंड, इसके सहायक जो कारण है वो है स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढलान नुमा होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति रूपी जो आवरण है उसका विनाश हो जाना, रिमूवल हटा देना, द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पति का जो सुरक्षात्मक आवरण है उसे हटा देना। वनस्पति यानी पेड़ पौधों का होना भी एक भूमि अपर्दन को रोकने का कारण है।
इसके अलावा द एक्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स का अर्थ होता है लीक, रट्स यानी क्या अर्थ होता है रट्स का? लीक, लीक यानी जैसे बड़े बड़े जो यंत्र चलते हैं उनके जो चक्के होते हैं, टायर होते हैं, उनसे जो बड़े बड़े यानी रट्स पड़ जाते हैं, डगर पड़ जाती है, उनसे क्या है कि पानी बहुत अधिक मात्रा में बह जाता है। द एक्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो रैपिडली, यानी ये इस प्रकार के जो रट्स होते हैं, इस प्रकार के जो पथ होते हैं, इस प्रकार की जो लीक होती है, उनसे पानी तेज गति से बहता है। गैदरिंग मोमेंटम, जो कि एक पानी इकट्ठा होकर के बहुत अधिक मात्रा में बह जाता है। एंड द अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स सच फ्लो, एंड अब्सेंस ऑफ एनी चेक्स सच फ्लो, और इस प्रकार का पानी है वो अनियंत्रित होकर के बह जाता है। इससे एन यानी अभाव, चेक्स यानी जिससे नियंत्रण का अभाव, इस यहाँ पर जो नियंत्रण के अभाव के कारण पानी बह जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वेस्ट अवे, और अविश्वसनीय रूप से बहुमूल्य भूमि की जो क्रस्ट होती है, परत होती है, वो बह जाती है। और इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, जब इस प्रकार की स्थितियां आती है, is unhappily too often the case, तो यह मामला और अधिक बढ़ जाता है। The menace which soil erosion present to the continuance of successful agriculture in alarming one many parts of India, भारत के अधिकांश भागों में भूमि अपरदन की जो समस्या है वर्तमान में एक सतर्क करने का या हमें अलर्ट कर रही है। भारत के बहुत सारे भागों में कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, जो कि हमें सतर्क कर रही है, एंड प्रिवेंशन एक्शन, और उन्हें रोकने की मांग भी कर रही है। यानी भूमि अपरदन की समस्या हमारे समस्त भारत में बनी हुई है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि का सीढ़ीनुमा होना, सोपानीकृत करना भूमि का, टेरेसिंग ऑफ लैंड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स का अर्थ होता है बांधों का निर्माण, बंड्स यानी बांध, बड़े बड़े बांध बनाना, भूमि को सीढ़ीनुमा करना, जिससे क्या है कि पानी सीधा नहीं बहे और ये पानी को रुकने का स्थान मिले। बंड्स ऑफ चेक द फ्लो वाटर, यानी जो कि ये बांध बना करके पानी को रोका जाना। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, यानी जिस प्रकार की भूमि जो क्या है कि बांध बना करके की जाती है, और सीढ़ीनुमा खेती करना, कंटूर कल्टीवेशन, सीढ़ीनुमा खेती भी करना, इसके लिए एक कारण हो सकता है जो जिसको हम रोक सकते हैं। एंड प्लांटिंग अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, विविध प्रकार की वनस्पतियां लगाना, वेजिटेशन आर अमंगस द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, यानी इस प्रकार के उपाय, यानी क्या उपाय है जिससे हम हमारे भूमि के अपरदन को रोक सकते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो भूमि का सीढ़ीनुमा करना और सोपानीकृत करना, और इसके साथ साथ बांध बना करके पानी को रोकना, कंटूर कल्टीवेशन करना, सीढ़ीनुमा खेतियां कृषि करना, और इसके साथ साथ वनस्पति उगाना, ये हमारे लिए है वो हमारी भूमि के अपरदन को रोकने का एक अच्छा कारण हो सकता है अगर हम चाहें तो। आगे देखिए, इट इज ऑब्वियस, यह है स्पष्ट है, दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, हमारा जो उद्देश्य है वो बहते हुए पानी को रोकने का होना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, जब तक ये हमारे विनाशकारी शक्ति को ग्रहण नहीं कर ले। भूमि अपरदन की समस्या एक विनाशकारी कारण को या विनाशकारी शक्ति को ग्रहण नहीं कर ले, उससे पहले हमें पानी को रोकने का उपाय करना चाहिए, जिससे हमारी भूमि अपरदन की समस्या हो मिट जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भूमि अपरदन जो सॉइल इरोजन है, इसका जो फर्स्ट कारण है वो यह है कि भूमि का अपरदन होना। सॉइल इरोजन का अर्थ है कि पानी का बहना, अर्थात भूमि पर अधिक मात्रा में पानी का बहना इसका मुख्य कारण है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। वाटर is the basis of life, पानी जीवन का आधार है। Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body. Every animal and every plant, प्रत्येक जानवर
और प्रत्येक जो वनस्पति है वो इस द्रव्य की जो आनुपातिक रूप में, स्वतंत्र रूप से या सम्मिलित रूप में पानी की मात्रा उसके शरीर में होती है। चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जगत हो, कोई भी हो, किसी के भी शरीर में पानी या तो सम्मिलित रूप से या स्वतंत्र रूप से अवश्य रहता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। संसार में कोई भी ऐसा यानी जो शारीरिक गतिविधि नहीं होगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी कोई भी नहीं होगी किसी भी प्रकार की, चाहे जानवर है, जीव जगत है, कहीं भी है, जहां पर यह जो फ्लड है यानी पानी है वो अपनी एक मुख्य भूमिका नहीं निभाता है। अर्थात ऐसा कोई भी जीव या प्राणी, वनस्पति नहीं है जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। इसलिए निसंदेह हम कह सकते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। while moisture in the soil is equally imperative for the life of growth of plants, यानी पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए भी भूमि की नमी को बनाए रखना और यह भी एक उसके लिए आवश्यक स्थिति है जिससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तो वही पानी का ही काम है। एंड ट्रीज though the quantity necessary varies enormously with species, और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में पानी की मात्रा जो है वो अधिक या कम भिन्न भिन्न रूप में हो सकती है। एनर्मसली यानी मतलब विविध रूप से या अधिक मात्रा में हो सकती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण और इसका सदुपयोग। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए जल संरक्षण और इसका सदुपयोग मूल आधार है, मानव कल्याण का मूल आधार है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, आर्टिजन वाटर का अर्थ होता है जल, जो कुओं का जल होता है, यानी नलकूपों के पानी से या कुओं के पानी से। द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नो, यानी कुओं के पानी के अतिरिक्त हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है यानी जल प्राप्त करने का, इन सभी स्थितियों में या तो बरसात से होता है या हिमपात से होता है। बारिश से या तो पानी प्राप्त होता है या हिमपात से होता है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इट्स, और मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की अधिकांश कृषि जो है वो बरसाती या मौसमी या मानसूनी बरसात पर निर्भर करती है। एंड therefore it is very sensitive, therefore it is very sensitive, यह बहुत ही संवेदनशील है to any failure or irregularity of the same। यदि जल की अनुपलब्धता हो जाती है या जल की अनियमितता हो जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। यानी पानी की अनुपलब्धता या पानी की जो अनुपस्थिति, ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। The problems of soil erosion, भूमि अपरदन की समस्या, एंड ऑफ inadequate और irregular rainfall, यानी अपर्याप्त और अनियमित वर्षा जल, आर क्लोजली घनिष्ठ रूप से कनेक्टेड विद ईच अदर। भू संरक्षण यानी और जलापूर्ति या वर्षा जल, जो ये सभी क्या है कि एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यानी जैसे मान लो इस प्रकार की ये जो समस्याएं हैं ये दोनों कनेक्टेड। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन यानी भूमि अपरदन, एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल यानी अपर्याप्त और अनियमित वर्षा जल, ये दोनों ही आपस में क्लोजली यानी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इट इज क्लियर दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, अडॉप्शन यानी अपनाना ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन को रोकने की तकनीकियां अपनानी जानी चाहिए। would also help to conserve and keep the water where it is wanted। अगर भूमि अपरदन की समस्याओं की तकनीकियों को रोका जाए, पानी को बहने से रोका जाए, तो हमारे लिए जल संरक्षण की समस्या या जल संरक्षण को हम अधिक मात्रा में रख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एंड इन द सॉइल यानी भूमि में, एंड सच
टेक्निक्स देयरफॉर सर्व डबल पर्पस। इस प्रकार की जो युक्तियां होती है, जैसे हम जल संरक्षण करते हैं तो इस प्रकार की युक्तियां हमारे लिए दोहरा लाभ देती है। डबल पर्पस, हमारा दोहरा उद्देश्य हो जाता है। कौन सा, कैसे हो जाता है? इट इज एविडेंट, ये प्रमाण है, हाउएवर, दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground। यानी बहुत सारे, यानी एक देश में जहां पर जो मौसमी रेनफॉल होती है, मौसमी बरसात होती है, इसमें इमेंस क्वांटिटी यानी अधिकांश मात्रा, इमेंस क्वांटिटी यानी बहुत अधिक मात्रा ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल की अधिकांश मात्रा है, वो मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, जो कि पृथ्वी में बह जाती है, बहुत अधिक मात्रा है वो बह जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ए विटल इंपॉर्टेंस। इस पानी का संग्रह और इसका सदुपयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या हमारे लिए एक विटल इंपॉर्टेंस है, बहुत ही अति महत्व है इनका कलेक्शन करना और इसका यूटिलाइजेशन करना। मच ऑफ इट्स फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स। ये पानी जल धाराओं के रूप में, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स नदियों के रूप में, अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। यह जल जो है वो जल धाराओं के रूप में, नदी नालों के रूप में बहता हुआ अंत में समुद्र का रास्ता कर लेता है, अर्थात समुद्र की तरफ चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस ब्लड आर थस लॉस्ट टू द कंट्री। और इस प्रकार अविश्वसनीय रूप से हम कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज यानी एक बहुत बड़ी मात्रा इससे बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य द्रव्य की, या हम कह सकते हैं कि इस पानी की बहुमूल्य मात्रा है और बहुत अधिक मात्रा है, वो हम खो देते हैं, हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, the harnessing of our rivers, the harnessing of our rivers, हमारी नदियों का बहना, the water of which now mostly runs to west is a great national problem which must be considered। यानी नदी नालों के रूप में पानी का बहना और पानी का बर्बाद हो जाना, यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय समस्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। एंड डेल्ट विथ ऑन नेशनल लाइन्स, और राष्ट्रीय स्तर पर इनसे निपटा जाना चाहिए, डेल्ट विथ निपटा जाना चाहिए। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड, भूमि का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा क्षेत्र, which at present are mere scrub jungles could be turned into fertile। यानी भूमि का बहुत बड़ा भाग जो है वो अभी एक स्क्रिप जंगल्स है, अनियंत्रित जंगल है, जहां पर झाड़ियां हैं और बहुत अधिक जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उन्हें एक उपजाऊ भूमि के रूप में और उपजाऊ भूमि के रूप में बदला जाए। एंड प्रोस्पेरस कंट्री बाय करेजियस टू वेल प्लान्ड एक्शंस, इसके लिए एक सुनियोजित योजनाएं बनाई जानी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये जहां पर जंगल है तो उन जंगलों की भूमि को भी बहुत अधिक सुधार करके उन्हें अच्छी तरह से सुनियोजित तरीकों से, सुनियोजित तकनीकों से उन्हें सुधारना चाहिए ताकि हमारे देश को इससे लाभ हो। क्लोजली कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, क्लोजली कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जलापूर्ति इस प्रॉब्लम ऑफ अफॉरेस्टेशन, वन रोपण की समस्या भी हमारे जो जलापूर्ति और जल संरक्षण की समस्या है इससे कनेक्टेड है, इससे जुड़ी हुई है। द सिस्टमैटिक प्लांटिंग्स ऑफ suitable trees in every possible on even impossible areas। The systematic planting यानी सुव्यवस्थित जो प्लांटिंग है यानी पौधरोपण है और जो उपयुक्त पेड़ हैं वो लगाए जाए तो संभव है कि ये इम्पॉसिबल एरिया को अच्छा बनाया जा सकता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और हम ये कह सकते हैं कि एक सभ्य जंगल का विकास किया जा सकता है। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम विल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, और ये अनियंत्रित जंगल से भी हम उसे एक सभ्य जंगल के रूप में बदल सकते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक सबसे अहम आवश्यकता है। भारत के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है क्या है? जंगलों को नियंत्रित करना और पौधरोपण करना। सच प्लांटेशंस, इस प्रकार का पौधरोपण would directly and indirectly prove sources of untold wealth,
टू द कंट्री। यानी इस प्रकार का जो प्लांटेशन है, जब हम प्लांटेशन करेंगे, पौधरोपण करेंगे, तो वो हमारे लिए, देश के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत ही अधिक समृद्ध संपदा के रूप में उभरेंगे। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, और प्लांटेशन से क्या होगा कि दे वुड चेक सॉइल इरोजन, और वो क्या करेंगे कि हमारा जो सॉइल इरोजन है, भूमि अपरदन को रोकेंगे, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और ये जो बरसाती जल है वो जो बह जाता है उसे भी रोकने में कामयाब होंगे। एंड वुड प्रोवाइड नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप फ्यूल, और हमें एक सस्ता ईंधन भी प्रदान करेंगे। जब बहुत ज्यादा वन होंगे तो ईंधन है वो सस्ता होगा। एंड thus render unnecessary wasteful conservation and farmyard manure into form of, और unnecessary अनावश्यक wasteful conservation of farmyard manure, farmyard manure का अर्थ मतलब होता है farmyard यानी पशुशाला, manure यानी खाद, यानी पशुओं की जो खाद होती है उसे भी ईंधन के रूप में जो काम में ली जाती है, तो वो भी हमें काम में नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पति होगी तो वनस्पति से है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जब जैसे देखिए इसका एक प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न होगा? प्रश्न है जैसे हाउ कुड द सिविलाइज्ड forest solve the national problem? Solve the national problem, कि ये जो सभ्य जंगल है वो हमारी राष्ट्रीय समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। अब अपन किताब पर चलते हैं, तो यहां से द सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, यहां से उतार सकते हैं आप, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, द civilized forest can solve the national problem like soil erosion and रन ऑफ वाटर, यानी जल के बहने को और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको रोक सकती है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं और किताब में से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। देखिए तो आगे देखिए, The measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value of the life to the countryside. बहुत ही अच्छी बात है। Measures of necessary to control the movement of water, यानी जल बहाव को रोकना और जल का संरक्षण करना। Its supplies can also serve subsidiary purpose, इससे जल संरक्षण करना और जल बहाव को रोकना, इससे हमारे लिए एक सहायक पर्पस यानी सहायक उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, जो कि हमारे ग्रामीण जीवन के लिए आवश्यक होता है। यानी ग्रामीण जीवन में पानी की जो कमी है उसे भी इससे पूरा किया जा सकता है यदि हम जल संरक्षण करेंगे तो। बाई फार आज तक द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन कंट्री इज बोट्स एंड बैगेज थ्रू द कैनाल्स एंड रिवर्स। आज तक हमने देखा है कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी जो अंतर यात्रा संबंधी है, देश में एक जगह से दूसरी जगह पर नाव और डोगियों के माध्यम से जाया जाता है, तो ये सबसे सस्ता साधन है। आवागमन का सबसे सस्ता साधन नाव और डोगियों के माध्यम से जाना सबसे सस्ता साधन है, जो कि नदियों और नहरों में नावें चलाई जाती है। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हम रेल और सड़क निर्माण की योजनाओं के बारे में बहुत अधिक सुनते हैं। वी हियर मच अबाउट, बहुत अधिक सुनते हैं, बहुत अधिक प्रोग्राम्स के बारे में सुनते हैं, बट फार टू लिटिल अबाउट, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा भी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटर वेज इन इंडिया। लेकिन हमारे
भारत के जो वाटरवेज हैं, अर्थात जो जल से संबंधित है, यानी जल यातायात से संबंधित है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। देन अगेन फिर देखिए, तो आगे देखिए इसमें कि देन अगेन the harnessing of water supplies also makes possible the development of hydroelectric power. जल संरक्षण से या जलापूर्ति से हमारे जो ये जल विद्युत का विकास और अधिक किया जा सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति की उपलब्धता वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ आवर कंट्री साइड, हमारे ग्रामीण जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन लाएगी। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो रूरल इकोनॉमी है अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसमें सुधार होगा। इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन द प्रेजेंट। इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का अर्थ है यानी जो अंदर बहने वाला जो जल है, to be tapped to a greater extent than present and thus help overcome the difficulties arising irregularity, यानी जल स्तर बढ़ेगा, हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, जिससे क्या है कि वर्तमान में जो कठिनाइयां आ रही है हमारे सामने, जो अनियमितता की और अपर्याप्तता की जो समस्याएं आ रही है, वो सारी समस्याएं हैं वो सुधर जाएगी। आगे देखिए लास्ट में, इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, एक अर्थ में जल जो है एक सामान्य लिक्विड्स में से है, सामान्य जो द्रव है उनमें से है। इन अनदर सेंस, दूसरे अर्थ में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, और दूसरे अर्थ में यह एक जो अनकॉमन लिक्विड्स होते हैं, अनकॉमन यानी अद्वितीय द्रव है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, जो कि आश्चर्यजनक गुण होते हैं इसमें, which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life, यानी वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवन को बनाए रखने में एक अद्वितीय शक्ति होती है जल में, जो कि एक अनोखा और एक अद्वितीय लिक्विड है। The investigation of the nature and properties of water is there of the highest and scientific interest in it so far. इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की खोज और जल के गुणों की खोज, ये दोनों ही वैज्ञानिक रुचि और वैज्ञानिक शोध के विषय हैं, वैज्ञानिक शोध के विषय हैं। बीइंग एन एक्सॉस्टेड फील्ड फॉर रिसर्च, यानी एक रिसर्च के लिए एक विषय बने हुए हैं। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया आपका पाठ। जैसे इस पाठ में आपने बहुत अच्छी चीजें देखी होगी, पढ़ी भी होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। इससे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न अटेंड करना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाठ बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे ही ये 40 मिनट के पास चला गया है, तो यदि 40 मिनट से ज्यादा पाठ हो जाता है फिर वो बोरिंग हो जाता है, आप भी अटेंड नहीं कर पाते हो। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और भी यदि किसी प्रकार का कोई समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक जुड़ें, ताकि हम जैसे अभी आप ऑफलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब से बाद में देख रहे हैं, यदि यही कक्षा हमारे लाइव होती है, लाइव का क्लास होती है, तो हम बहुत सारी बातें आपकी यानी तुरंत आप बता सकते हैं, तुरंत आप पूछ भी सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ने पर अपनी जो 5000 विद्यार्थियों के पश्चात जो हमारी लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में हम जरूर आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और हिंदी अनिवार्य और ग्रामर, इनके साथ में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।